साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। आज कैंसर डे है, कैंसर दिवस आप कह सकते हैं। कैंसर जैसी भयंकर बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये एक बहुत अहम दिन है। हालांकि किसी भी दिन आप जागरूकता फैला सकते हैं, लेकिन जब बात हो कैंसर डे की तो उस दिन थोड़ी देर इस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चिंतन करना ज़रूरी है, ताकि इससे बचा जा सके, अपनों को बचाया जा सके। तो आज इसी पर हम इस आधे घंटे कार्यक्रम के दरमियान आपके साथ बात करेंगे। कैंसर डे पर कैंसर पेशेंट्स को लेकर कितनी जागरूकता है देश प्रदेश में, कैंसर पेशेंट्स के लिए हमारे पास कैसा विभागीय तैयारी है, कैंसर से जागरूकता ही एक बचाव है क्या, हम हर तरह के कैंसर से निपटने के लिए कितने सक्षम हैं, और कैंसर से बचाव को लेकर और क्या कोशिशें की जा सकती हैं, कहाँ कहाँ हम चूक रहे हैं, कितनी हमारी तैयारी है, मुस्तैदी है, इस पर भी बात करेंगे। क्योंकि आज कैंसर डे है तो इसे लेकर आप तक जागरूकता पहुंचाना यह हमारा भी कर्तव्य है। और जो आप देखे सुने और जो आपको जानकारी है, जो आपका ज्ञान है, जो आपका विवेक है, वो आप औरों में भी बांटिए। ये बहुत ज़रूरी है एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए, एक दूसरे को स्वस्थ देखने के लिए, जीवित देखने के लिए। आज विश्व कैंसर दिवस है। क्लोज द केयर गैप है कैंसर दिवस की थीम। कैंसर को लेकर जागरूकता फैलाना ही लक्ष्य है आज के दिन का भी और हमारे इस कार्यक्रम का भी। भारत में हर 10 में से एक संभावित मरीज है कैंसर का। क्या आप इसे जानते हैं? किसी भी सिम्टम को आपको इग्नोर नहीं करना है। जब भी आपको ऐसा कोई लक्षण लगे, आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जान है तो जहान है। ये केवल कोरोना के लिए नहीं है, हर खतरनाक बीमारी से बचने के लिए है। खुद को बचाना है, अपनों को भी बचाना है, हमारे सगे संबंधी, फ्रेंड सर्कल में जो कोई भी है, किसी को भी अगर आप इस तरह का कोई लक्षण देखें जो कैंसर का जनक हो सकता है, तो उन्हें डॉक्टर से मिलने की सलाह तुरंत दीजिए। 2025 तक 16 लाख हो सकती है पीड़ितों की संख्या। ये जो अनुमान है, ये जो आंकड़े हैं, ये डराने के लिए नहीं बताया जा रहा, ये सावधान हो जाने के लिए, सजग हो जाने के लिए, जागरूक होने के लिए बताया जा रहा है। आज कैंसर डे है। कैंसर जैसी भयंकर बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए अहम दिन है। इस पूरे कार्यक्रम के दरमियान हम यही बात करेंगे कि कैसे हम अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाकर कैंसर से पार पा सकते हैं, हरा सकते हैं, निपट सकते हैं या बचाव कर सकते हैं अपना। कैसे कैंसर से हम दो हाथ कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। लाइफस्टाइल में चेंजेस, खान पान में चेंजेस, पहनावे में चेंजेस, सोने जागने के समय में चेंजेस, काम करने के तरीके में चेंजेस, खेलने कूदने के तरीके में चेंजेस, कैसे करना है, किस सेक्टर को कितना अपना समय देना है, आपकी बॉडी किन चीज़ों के लिए आपको फिलहाल कितना अलाउ कर रही है और कितना यूज कर रहे हैं आप, ये भी एक बड़ा पहलू हो सकता है। कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर वेदांत काबरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। आज वर्ल्ड कैंसर डे है और हम चाह रहे हैं कि हमारे दर्शकों तक एक अवेयरनेस पहुंचे। उस जागरूकता को हम कैसे पहुंचा सकते हैं कैंसर जैसी भयानक बीमारी से लड़ने के लिए, उसे चुनौती देने के लिए, या सबसे पहला सवाल ये कि उससे बचने के लिए, क्योंकि आंकड़े कहते हैं कि भारत में हर 10 में से एक संभावित मरीज हो सकता है। तो आपने बहुत अहम सवाल किया है, क्योंकि कैंसर से भी बचा जा सकता है और कैसे बचा जा सकता है ये समझना होगा। और आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि लाइफस्टाइल से, खान पान से, हमारी आदतों से कई बार कैंसर पे बहुत असर पड़ता है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि करीब करीब 50 से 60% कैंसर ऐसे होते हैं जो लाइफस्टाइल के चेंजेस से बचे जा सकते हैं, जिससे, क्योंकि वो लाइफस्टाइल की वजह से होते हैं। जैसे और उनके जैसे कि तंबाकू, शराब, आपका जो खान पान है उसमें जंक फूड का बहुत ज्यादा होना, नींद अच्छे से नहीं होना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस करना, और आसपास में जो पोल्यूशन कई बार हम लोग क्रिएट कर देते हैं, फिर पेस्टिसाइड से भरा हुआ खाना खा रहे हैं,
तो ये कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कैंसर को बढ़ावा देती हैं या कैंसर को उत्पन्न कर सकती हैं। अगर हम इन सब से बच सकें तो 50 से 60% तक हमारा कैंसर से बचाव हो सकता है। इसमें से सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है तंबाकू और साथ में शराब। तंबाकू आप समझ लीजिए करीब करीब 40% कैंसर का कारण है। और कई बार ऐसा होता है कि इनमें से कई कारण मिल के काम कर रहे होते हैं कि किसी ने तंबाकू का भी सेवन कर रहे हैं, साथ में शराब भी पी रहे हैं, तो वो जो है दोनों एक और एक मिलके 11 हो जाते हैं, 2 नहीं रह जाते फिर वो, क्योंकि वो एक दूसरे की मदद करते हैं कैंसर को बनाने में। तो ये तो है पहला चीज की प्रिवेंशन कैसे किया जाए। बिल्कुल। दूसरा आपने कहा जागरूकता उसके बारे में, वो भी बहुत जरूरी है कि समय पे उसको कैसे पकड़ा जाए, क्योंकि हमारे देश में आज भी 60 से 70% कैंसर के मरीज एडवांस स्टेज में आते हैं, जब इलाज या तो बहुत अच्छा नहीं संभव हो पाता और उसका क्योर नहीं हो पाता। तो उसको कैसे बदला जाए। कुछ पहले से बेहतर हुआ है। एक समय था जब 80% लोग तीसरे और चौथे स्टेज में आते थे, आज करीब 60% आते हैं। लेकिन आज भी अगर आप विदेशों में देखें, ब्रेस्ट कैंसर के लिए अगर मैं एक एग्जांपल लेके बताऊं तो विदेशों में 20% एडवांस स्टेज में होते हैं, 80% अर्ली स्टेज के होते हैं। हमारे यहाँ उल्टा है, 60% एडवांस में है और सिर्फ 30-40% ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इसके 2-3 वजह है। पहला, लोगों में जागरूकता की कमी है। लोगों को मालूम भी नहीं है कि क्या लक्षण होते हैं। कुछ लक्षण मालूम होने के बावजूद उसमें देरी करते हैं जाने में, नहीं जाते डॉक्टरों को दिखाने। तीसरा, सुविधा की कमी भी है कई बार कि गांव में या बहुत छोटे शहरों में, कस्बों में वो सब सुविधाएं नहीं है, तो लोग देर कर देते हैं। चौथी वजह है कि लोगों के पास, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं कि वो खर्च कर सकें या अपने तरफ ध्यान दे सकें। वो पैसा दिन दिहाड़ी करके, दिन एक रोज की अपनी दिहाड़ी करके पैसा कमाते हैं, तो नहीं जा पाते। तो ये कई कारण हैं जिसकी वजह से डिले हो रहा है। और अभी पिछले में कोविड के आने की वजह से एक ये नया कारण मिल गया है, क्योंकि कोविड के डर से लोग घर से नहीं निकल रहे, अस्पताल नहीं जा रहे, जांच नहीं करा रहे, जांच हो गई है तो इलाज नहीं करा रहे। वो ये नहीं समझ रहे कि कोविड की वजह से मौतें बहुत कम हैं, 100 में से 1% भी नहीं है शायद इस करंट वेव में। लेकिन यदि कैंसर है जिसको आपने ध्यान नहीं दिया, जिसका इलाज नहीं किया, तो वो पहले स्टेज से चौथे स्टेज जाने में उसको 1-2 महीने ही लगेंगे। मैं इस पे आ रही थी सर। टाइप्स ऑफ कैंसर की अगर हम बात करें तो वो कितने हैं और क्या टाइप्स ऑफ कैंसर को डिस्क्राइब किया जा सकता है, एक सवाल। दूसरा, आपने कहा कि कैंसर है और आपने ध्यान नहीं दिया तो वो इनिशियल स्टेज से कब लास्ट स्टेज तक पहुंच जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता और फिर फाइट करना मुश्किल हो जाएगा, वहाँ जान बचाना मुश्किल हो जाता है। तो ये कैसे, मतलब लोग इसके लक्षण को कैसे पहचाने? लक्षण पहचानेंगे तब आपके पास जाएंगे, फिर आप लोग उन टाइप्स ऑफ कैंसर्स को डायग्नोज कैसे करते हैं? ये 3 सवाल है सर। ठीक है, तो पहला है कि किस तरह के कैंसर होते हैं। जी देखिए, कैंसर तो हजारों तरह के होते हैं, लेकिन अगर हम मोटे तौर पे देखें तो हम लोग इनको 2 हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं। एक सॉलिड कैंसर और दूसरा ब्लड या उससे रिलेटेड कैंसर। तो खून में कैंसर है या लिम्फ नोड जो गांठें होती है, लिम्फोमा है या बोन मैरो का कैंसर है, इनको हम ब्लड रिलेटेड कैंसर्स में रखते हैं। और जो सॉलिड ऑर्गन कैंसर है, जैसे कि ब्रेस्ट में है, लिवर में है, लंग में है, बोन का कैंसर है, इस तरह के ये सॉलिड कैंसर होते हैं। और ये 2 मेन प्रकार के विभाजन आप कर सकते हो। वैसे आप देखो तो ऊपर से नीचे ब्रेन में, आंख में, मुंह में, गले में, ब्रेस्ट में, खाने की नली में, पेट में, आंख में, हर जगह बच्चेदानी में कैंसर हो सकता है। तो ये तरह तरह के कैंसर हुए। कैसे इसके क्या लक्षण हो सकते हैं अर्ली कैंसर के? तो कोई भी अगर शरीर में गांठ है जो कि पहले नहीं थी, अभी आ गई है, या पहले थी अब तेजी से बढ़ने लगी है, और ज्यादातर इन गांठों में दर्द नहीं होता, तो लोग यही समझते हैं कि हमारे स्तन में गांठ है, दर्द तो नहीं है, क्या दिखाने जाना है। लेकिन ज्यादातर कैंसर की गांठों में या ज्यादातर कैंसर के शुरुआती स्टेज में दर्द नहीं होता है। तो किसी गांठ का इस तरह से बढ़ना, या अब अगर स्तन का कैंसर देखें तो निपल में कोई बदलाव आना, निपल का अंदर की तरफ चले जाना, निपल का एक तरफ मुड़ जाना, दोनों ब्रेस्ट के साइज में फर्क आ जाना, उसकी चमड़ी का खराब होना, ये सब ब्रेस्ट कैंसर के
लक्षण हो सकते हैं। उसी तरह मुंह में अगर देखें तो मुंह में सफेद दाग, अंदर में सफेद छाले, काले लाल रंग के छाले, या कोई घाव बन गया जो ठीक नहीं हो रहा है, दवाई कर ली 2-3 हफ्ते फिर भी बढ़ता जा रहा है, ये कैंसर का लक्षण हो सकता है। खाने को निगलने में परेशानी होना, गले में अटक रहा है या छाती के आसपास कहीं अटक रहा है, मतलब गले में या खाने की नली में कैंसर हो सकता है। आवाज में बदलाव का आना, जैसे मैं ये नॉर्मल बात कर रहा हूँ, आपकी बात इस तरह हो जाए तो ये आवाज बदल जाती है, इससे मतलब गले में कहीं कैंसर हो सकता है। उसी प्रकार आपके खाने में उल्टी का होना, बार बार खाने के बाद उसमें खून का आना, खांसी बहुत लंबे समय तक चलना, 3 हफ्ते 4 हफ्ते लगातार चल रही है, तो कोई ना कोई बीमारी है जिसका इलाज करना जरूरी है। हो सकता है कैंसर हो सकता है कोई और बीमारी हो। अपच का होना, तो पेट में जो कैंसर होते हैं ना, उनको पकड़ पाना जरा ज्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि उनके लक्षण बहुत जल्दी पता नहीं लगते। तो पेट में बहुत लंबे समय तक अपच रहना, बार बार लैट्रिन के लिए जाना, कभी पतली दस्त लगना, कभी कब्ज होना, दस्त में खून का पास होना, इसी प्रकार यूरिन में खून का निकलना, ये सब या तो पेशाब की नली में या खाने की नली में या आंतों में कैंसर का साइन हो सकता है। पेट का ठीक है, फूल तो अगर जाना ऐसे बहुत लक्षण ज्यादा। आ रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क साध लेना चाहिए। इसके आगे डायग्नोज कैसे आप लोग करते हैं, और फिर उसके बाद हम कितना तैयार हैं उनके इलाज को लेकर, क्योर कितना परसेंटेज तक हो सकता है, मैं इस सवाल पर लौटूंगी। आप जवाब तैयार रखिए। मैं ये चाह रही हूँ कि अवेयरनेस पहुंचे लोगों तक, इसीलिए ये सवाल और कार्यक्रम भी है। डॉक्टर सतबीर चौधरी, पूर्व डीजी हेल्थ, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद जी आपसे याद करने के लिए। सर, कैंसर से जागरूकता ही बचाव है, यह आज हमारे कार्यक्रम की थीम है, और इस पर हम चाह रहे हैं कि आप भी मार्गदर्शन दें हमारे दर्शकों को कैंसर को लेकर। सतबीर जी, ये लाइलाज है और मृत्यु ज्यादा होती है। ठीक है, फैलती नहीं है, संक्रामक नहीं है, लेकिन इसको रोका जा सकता है। हैबिट से, एनवायरनमेंट से, खाने पीने की चीजों से रोका जा सकता है। नंबर 1 तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये रोकी जा सकती है। दूसरी इम्पोर्टेंट ये है कि अगर अर्ली पता लग जाए, जल्दी। चौधरी साहब को एक बार फिर जोड़िए, आवाज पहुंच नहीं रही है। डॉक्टर पंकज वत्स हमारे साथ जुड़ गए, हेल्थ एक्सपर्ट है सर। आपकी एक्सपर्टीज क्या कहती है, कैंसर से निपटने के लिए इस वक्त भारतवर्ष में जो सुविधाएं हैं वो कितनी सक्षम है, और कैंसर के मरीजों को सावधान करने के लिए भी अगर आप अपना मार्गदर्शन दें। देखिए, कैंसर जो है वो अननेचुरल ग्रोथ ऑफ बॉडी सेल्स है। शरीर के किसी भी अंग की या किसी भी भाग में जो सेल्स हैं उनकी अननेचुरल ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, तो हम उसको कैंसर का नाम देते हैं। और जितना तेजी के साथ इसकी ग्रोथ होती है उतना ही हम मानते हैं कि उतना ही ज्यादा खतरनाक है। इसलिए अर्ली डिटेक्शन जो है, कि पहले से ही जितनी जल्दी हो सके कि डिटेक्ट हो जाए कि किसी को कैंसर है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए अब जो है समय समय पर आजकल सुविधाएं मिलने शुरू हो गई हैं कि आपको वो कैंसर की जांच जो है वो करवानी पड़ती है और आपका अर्ली डिटेक्शन हो जाता है। विशेष तौर पर महिलाओं को, जैसे आपका ब्रेस्ट कैंसर है या यूट्रस में कैंसर है, तो उनको अगर आप पहले से ही अर्ली डिटेक्शन के लिए अगर कोशिश करेंगे, तो जैसे हम लोग कहते हैं चाइल्ड बीयरिंग एज हुई, जैसे आपकी खत्म हुई तो आपको उसका एक बार आप टेस्ट करा लीजिएगा। ऐसे पुरुषों में हम कहते हैं, क्योंकि प्रोस्टेट का जब होता है तो हम कहते हैं कि 50 के बाद आपको भी एक PSA टेस्ट करा लेना चाहिए। तो जितनी अर्ली डिटेक्शन है तो उसके बाद बहुत सारे इलाज संभव हैं, और उसमें उसकी ज्यादा ग्रोथ जो है या तो रुक जाती है या उसको बहुत डिले किया जा सकता है, स्लो डाउन किया जा सकता है। ठीक है डॉक्टर वेदांत। तो जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया, कई कैंसर ऐसे हैं जिसमें स्क्रीनिंग करके अर्ली डिटेक्शन हो सकता है। ब्रेस्ट कैंसर है, बच्चेदानी का कैंसर है, मुंह का कैंसर है, बड़ी आंख का कैंसर है, प्रोस्टेट का कैंसर है, इन सब में स्क्रीनिंग से फायदा मिलता है। कुछ ऐसे कैंसर हैं जिसमें हाई रिस्क लोगों में स्क्रीनिंग की जाती है, जैसे लंग कैंसर स्मोकर्स के लिए, उसकी स्क्रीनिंग उसमें कारगर होती है, अदरवाइज नॉर्मल पॉपुलेशन में नहीं करते। तो यदि उसको पहले दूसरे स्टेज में पता लगाया जा सके, पकड़ा जा सके, तो क्योर रेट्स बहुत हाई होते हैं।
80 से 90% या उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। इसलिए हमारा एम ये होना चाहिए कि यदि कोई पेशेंट को, किसी को कोई लक्षण है, उसको सही समय पे उसकी जांच कराएं, पता करें कि वो कैंसर है या कोई और बीमारी, उसका इलाज करें। और जिनको लक्षण नहीं भी हैं, एक खास उम्र के बाद कुछ कैंसर्स के लिए स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें कुछ जांचें होती हैं, वो एक रेगुलर अंतराल पे करते रहना चाहिए ताकि उसको समय पे पकड़ा जा सके। ये अगर आयु वर्ग आप बताएं, मतलब हाँ जी, तो पुल्लिंग के लिए भी, स्त्रीलिंग के लिए भी, कि कब महिलाओं को या पुरुषों को कब जाके एक टेस्ट, एक बॉडी चेकअप करा लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद हो सकता है कि ये अननेचुरल सेल्स जो है वो डेवलप करने लगे। जनरल हेल्थ चेक तो किसी भी व्यक्ति को 20-25 वर्ष के बाद भी कराते रहना चाहिए, लेकिन यदि कैंसर से स्पेसिफिक आप पूछें तो ब्रेस्ट कैंसर में करीब 40-45 वर्ष के बाद रेगुलर मैमोग्राम की एडवाइस दी जाती है। उसी प्रकार प्रोस्टेट कैंसर और बड़ी आंत या कोलन के कैंसर के लिए 50 वर्ष के बाद रेगुलर स्क्रीनिंग की एडवाइस दी जाती है। और जो महिलाएं हैं उनके यूट्रस कैंसर के लिए पैप स्मीयर की एडवाइस तो बहुत यंग एज से ही दी जाती है। जब सेक्सुअल एक्टिविटी चालू होती है उसके 3 से 4 साल के अंदर ये स्क्रीनिंग चालू हो जानी चाहिए और ये रेगुलर बेसिस पे चलनी चाहिए। कुछ हाई रिस्क पेशेंट्स में इन उम्र से, जो मैंने अभी उम्र बताई 40, 50, 25, उसके भी पहले चालू करनी पड़ती है, क्योंकि उनके, मान लीजिए किसी को परिवार में हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की, 3-4 लोगों को है, जिसमें यंगेस्ट पेशेंट थे करीब 35 साल के, तो इनकी स्क्रीनिंग 10 साल पहले चालू होनी चाहिए, 25 साल में। तो ये हाई रिस्क वालों के लिए जो और जल्दी चालू होनी चाहिए। और उसका फायदा यह है कि आपको एक तो क्योर रेट बहुत अच्छा होगा, दूसरा ट्रीटमेंट भी कम लगेगा। बहुत इंटेंसिव ट्रीटमेंट शायद नहीं लगे अगर बहुत अर्ली कैंसर पकड़ में आ गया तो। जितना ज्यादा बड़ा कैंसर उतना ही ज्यादा ट्रीटमेंट, उतना ही महंगाई भी, उसमें पैसा भी खर्च ज्यादा होगा और ट्रीटमेंट की वजह से तकलीफें भी उसी से ज्यादा। चलिए इसी पर राय ले लेते हैं डॉक्टर पंकज आपकी। क्योर रेट और ट्रीटमेंट को लेकर जो बात कह रहे हैं, ये इस पर क्या आप कहना चाहेंगे? गाइड कीजिए जरा हमारे दर्शकों को। देखिए, ट्रीटमेंट जो है आज की तारीख में बहुत सारा एडवांस ट्रीटमेंट्स आ गए हैं। अगर कोई भी डिटेक्शन होता है तो पहली चीज तो ये है कि उसका हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद हमें ये पता लगता है कि ये टिश्यू जो है वो कौन सा इफेक्टेड है, कितना प्रभावित है और किस तरह का कैंसर है। और फिर उसमें पता लगता है कि कौन से ग्रेड है, ग्रेड 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, एडवांस स्टेज है। फिर हमें जांच करने से ये भी पता लगता है कि ये सिंगल लोकलाइज्ड इफेक्ट है इसका, या इसका मल्टी ऑर्गन्स इफेक्ट है, या ये काफी फैल चुका है। तो ये सारी चीजों की जांच जो है उस पर डिपेंड करता है, उसके निष्कर्ष पर डिपेंड करता है कि इलाज के लिए क्या पैरामीटर्स हमें करने होंगे। इसीलिए सब जोर हम इसी बात पर देते हैं कि अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाती है तो इसके बढ़ाव को, इसके प्रसार को हम रोकने में सक्षम हैं। प्रदेश से देश की आवाम को आप कितना अवेयर देख रहे हैं? किस टाइप का कैंसर है और कितना फैला? सर, प्रदेश और या फिर देश की हम बात करें, आवाम को आप कितना अवेयर देखते हैं कैंसर को लेकर? देखिए, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा जागरूकता समाज में है। जो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आते हैं तो ही डिटेक्ट हो पाता है। अर्ली डिटेक्शन की तरफ लोगों का ज्यादा रुझान नहीं है। हालांकि कुछ एनजीओ जो हैं वो राष्ट्रीय एक प्रोग्राम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक प्रोग्राम चलाती है कैंसर निरोधक के लिए। तो कुछ एनजीओ जो है वो इस तरह की सर्विसेज कुछ लिमिटेड जगह पर दे पाती है, लेकिन ये जिस तरह से राष्ट्रीय कार्यक्रम है तो उसको और तेजी से लोगों तक फैलाना चाहिए, जागरूकता भी फैलाना चाहिए और टेस्टिंग फैसिलिटीज को भी बढ़ाना चाहिए। डॉक्टर वेदांत, टेस्टिंग फैसिलिटीज को बढ़ाना चाहिए और लोगों को अवेयर करने के लिए स्वास्थ्य महकमे की ओर से क्या और कोशिशें हो सकती हैं? लाए जा रहे हैं और आप लोगों के जैसे चैनल के माध्यम से लोगों को जानकारी दी जानी चाहिए। और अभी हमारे सरकार ने एक अच्छा कदम भी उठाया है। उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट लिया है मुंह के कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल जो यूट्रस का कैंसर है उनकी स्क्रीनिंग के लिए। और अगर ये पायलट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहेंगे जो चल रहे हैं तो देश भर में स्क्रीनिंग के लिए कार्यक्रम चलाया जाएगा। जितना ज्यादा लोगों को
पत्रों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से इसके बारे में जागरूक किया जा सके उतना अच्छा होगा। डॉक्टर वेदांत, लाइफस्टाइल में कौन सी चेंजेस लाएं, कौन कौन सी सावधानियां बरतें कि कैंसर से बच सके? जी, देखिए, होलिस्टिक हेल्थ होना चाहिए। सिर्फ फिजिकल हेल्थ से काम नहीं चलेगा, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल तीनों लेवल पे हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए। तो पहले फिजिकल से अगर चालू करें तो खान पान, मेरे हिसाब से घर का ताजा बना हुआ खाना, जो सीजनली अवेलेबल है, उस सीजन में अवेलेबल जो फूड मटेरियल है उनको, जंक फूड को अवॉइड करना, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में फल और सब्जियों का इस्तेमाल करना, शराब तंबाकू से बचना, ये आपके खान पान में जो चेंजेस होने चाहिए वो होने चाहिए। आदतों में मैंने बताया, शराब तंबाकू, किसी और तरह का नशा। आपको नींद की भी पूरी आवश्यकता होती है, तो 6 से 8 घंटे की अच्छी नींद एक एडल्ट को चाहिए होती है, जो समय पे मिलनी चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज होना चाहिए, वजन बहुत नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ अगर हम प्राणायाम और ध्यान और मेडिटेशन भी कर सकें तो आपके माइंड और बॉडी का जो कनेक्शन होता है और उसका जो तारतम्य बैठा होता है, उसमें सामंजस्य बैठेगा, उसमें एक बैलेंस रहेगा और स्ट्रेस लेवल भी कम होगा। क्योंकि जितना ज्यादा स्ट्रेस होता है बॉडी में, इम्यूनिटी उतनी ही कम होती जाती है और कैंसर अथवा अन्य बीमारियों के भी आने की उसमें संभावना बढ़ती जाती है। पेस्टिसाइड का इस्तेमाल अगर कम से कम हमारे किसान भाई लोग कर सकें, ऑर्गेनिक खेती कर सकें, और पोल्यूशन, जो एयर पोल्यूशन है, केमिकल पोल्यूशन है, इस तरह से उसको जितना बचाया जा सके, क्योंकि एयर पोल्यूशन की वजह से भी लंग कैंसर काफी बढ़ गए हैं हमारे देश में। डॉक्टर पंकज, आपको कुछ टिप्स बताना चाहेंगे कैंसर से कैसे जागरूक रहा जा सकता है, सावधान रहा जा सकता है, बचाव किया जा सकता है? देखिए, डॉक्टर साहब ने जो बात की है उन सब बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको खान पीने का सिस्टम जो है चेंज करना पड़ेगा। बहुत कुछ इस बारे में सरकार को भी करने की आवश्यकता है और सरकार कर भी रही है, जैसे ऑर्गेनिक खेती की तरफ, क्योंकि पेस्टिसाइड जो है उसका यूसेज बहुत ज़्यादा है, उसके कारण भी बहुत सारे तरह के कैंसर जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं। इसलिए ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना भी सरकार का एक कदम है। दूसरा, जो पोल्यूशन है वो एक अपने आप में बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। आप देखिएगा, अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि सिगरेट पीने से, तंबाकू खाने से कैंसर के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो अब देखिए, जो आदमी सिगरेट नहीं पीता है, लेकिन इस पोल्यूशन में जो जितना पोल्यूशन बढ़ा हुआ है, वो करीबन 1 डिब्बी सिगरेट जो है वो पोल्यूशन के रूप में पी लेता है। उसके कारण हम सब लोग प्रभावित है, हर आदमी इसके खतरे से जूझ रहा है। इसलिए हमें एनवायरनमेंट, प्रॉपर एनवायरनमेंट क्लीनेस के लिए भी प्रयासरत होना पड़ेगा। ऑर्गेनिक खाने को बढ़ोतरी देनी पड़ेगी और एंटीऑक्सीडेंट्स जिन फूड्स में होते हैं उनका भी सेवन हमें करना होगा, तभी हम इससे निजात पाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम मार्गदर्शन के लिए, जो आपने हमारे दर्शकों के लिए ये बहुत अहम जानकारी दी। तो कैंसर जागरूकता ही कैंसर से निपटने के लिए एक हथियार के तौर पर आप देख सकते हैं। आप जितने अवेयर रहेंगे, आप जितने जागरूक रहेंगे, आप जितने सजग और सावधान रहेंगे, आप इस भयावह बीमारी से दूर रह सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं। लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस लेकर आनी है, अगर कोई लक्षण है और आप बहुत लंबे अरसे से उससे परेशान हो रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से जाकर मिलना है। वो कौन कौन से लक्षण हैं ये भी बताया इस कार्यक्रम के दरमियान हमने। तुरंत पहचानिए और इससे बहुत तगड़ी फाइट करनी होगी। सबसे पहले दिमाग से और दिल से ये बात निकाल दीजिए कि कैंसर लाइलाज है, इसका इलाज हो सकता है। और आपकी इच्छा शक्ति, आपकी जो मजबूती है, जैसे कि डॉक्टर वेदांत ने कहा कि मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर और आध्यात्मिक तौर पर आपको मजबूत होना पड़ेगा, तो आप इससे जरूर निपट सकते हैं। तो ये अवेयरनेस जो थी हम आप तक पहुंचाना चाह रहे थे। उम्मीद करते हैं अपने मकसद में कामयाब हुए। आगे भी अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इतना ही।